चल रहे हैं चाणक्य नीति का 17वां और आखिरी अध्याय। घर में सुंदर सती और पतिव्रता पत्नी, धन संपत्ति, विनयशील पुत्र और पौत्र पौत्री आदि ही तो स्वर्गलोक में भी इससे अधिक सुख नहीं मिलता। चाणक्य कहते हैं, जिन व्यक्तियों ने गुरु के पास बैठकर विद्या का अध्ययन नहीं किया, वरन पुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त किया है, वह विद्वान लोगों की सभा में उसी तरह सम्मान प्राप्त नहीं करते जिस प्रकार दुष्कर्म से गर्भ धारण करने वाली स्त्री का समाज में सम्मान नहीं होता। इस श्लोक का भाव यह है कि गुरु के पास बैठकर ही सही अर्थों में विद्या का अध्ययन किया जा सकता है। गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने प्रयत्न से जो ज्ञान प्राप्त करता है वह कई प्रकार से अधूरा रहता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति विद्वानों की सभा में उपहास का पात्र होता है जिसने गुरुमुख से विद्या प्राप्त नहीं की है। गुरु से विद्या प्राप्त करने का महत्व इसलिए है कि गुरु ग्रहण करने योग्य सब बातें से इस पर प्रकट कर देता है। ज्ञान के सब रहस्य उनके समक्ष खुल जाते हैं। अपने प्रयत्न से विद्या प्राप्त करने पर कुछ न कुछ अनजाना रह ही जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी भी गुरुमुख से ही प्राप्त होती है। तभी तो व्यक्ति प्रत्येक स्थिति का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर पाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा बर्ताव करें। कृतज्ञ के प्रति कृतज्ञता भरा, हिंसक के साथ हिंसा युक्त और दुष्ट से दुष्टता भरा व्यवहार करने में किसी प्रकार का पाप नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि जो वस्तु अत्यंत दूर है, जिसकी आराधना करना अत्यंत कठिन है और जो अत्यंत ऊंचे स्थान पर स्थित है, ऐसी चीजों को तप द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। सिद्धि का प्रयोग यह प्राप्त करना भी है। जो चीज जितनी दूर दिखाई देती है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसको पाना संभव है, उसे भी प्रयत्न रूपी तपस्या द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तप अथवा परिश्रम द्वारा असंभव कार्यों को भी संभव बनाया जा सकता है। तब से ही मनुष्यों को अनेक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। चाणक्य कहते हैं, यदि मनुष्य में लोभ है तो उसे किसी अन्य बुराई की आवश्यकता नहीं। यदि व्यक्ति चुंगलखोर है तो इससे बढ़कर और क्या पाप हो सकता है। यदि उसके जीवन में सत्यवादिता, सत्याचरण आदि गुण है तो उसे तप करने की क्या आवश्यकता है। यदि मनुष्य का मन पवित्र है तो विभिन्न तीर्थों पर जाकर वहां स्नान करने से क्या लाभ। यदि मनुष्य में प्रेम है तो उसे अन्य गुणों की क्या आवश्यकता है। यदि संसार में उसका यश फैल रहा है तो उसे अन्य किसी आभूषण की क्या आवश्यकता है। यदि उसके पास उत्तम विद्या है तो उसे किसी अन्य धन की क्या आवश्यकता है। और यदि उसका अपयश फैल रहा है तो उसे मृत से क्या लेना देना, वह जीते जी मृत के समान है। चाणक्य कहते हैं, समुद्र शंख का पिता है, लक्ष्मी का जन्म भी समुद्र में हुआ है, अर्थात वह शंख की बहन है। शंख चंद्रमा के समान चमकता है। इतने पर भी यदि कोई शंख बजाकर भीख मांगता है तो यही समझना चाहिए कि दान दिए बिना मान सम्मान नहीं होता। बहुत से साधु लोग शंख बजाते हुए भिक्षा मांगते फिरते हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि शंख ने दान देने जैसा सत्कर्म नहीं किया। अर्थात व्यक्ति अच्छे कुल में उत्पन्न होने पर भी और अनेक गुणों से संपन्न होने पर भी दान आदि अच्छे कर्म यदि नहीं करता तो उसे भी यश और सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अच्छे कुल में उत्पन्न होने पर भी दान आदि शुभ कर्म करता रहे। चाणक्य कहते हैं, शक्तिहीन व्यक्ति सज्जन, निर्धन ब्रह्मचारी, रोगी देव अर्चन करने वाला और बूढ़ी स्त्री पतिव्रता बन जाती है। चाणक्य का भाव यह है कि व्यक्ति विवशता के कारण भी अपना स्वरूप बदल लेता है। वस्तुतः वह वैसा होता नहीं है। बलवान व्यक्ति को सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए। प्रभु की भक्ति तो मनुष्य का स्वाभाविक कर्तव्य है, परंतु जब कोई रोगी होने पर ही प्रभु का नाम लेता है तो यह उसकी विवशता है। इसी प्रकार यह सुंदर रूपवती यौवन से भरपूर स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती है तो यह उसकी विशेषता मानी जाएगी। वृद्धा स्त्री पतिव्रता होने के अलावा कर भी क्या सकती है, यही उसकी विवशता होती है, विशेषता नहीं। चाणक्य कहते हैं, अन्न और जल के समान कोई श्रेष्ठ दान नहीं, द्वादशी के समान कोई श्रेष्ठ तिथि नहीं, गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं और माता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। चाणक्य का कहना है कि भूखे व्यक्ति को भोजन और प्यासे को जल पिलाने के समान श्रेष्ठ दान नहीं है। उनका विचार है कि द्वादशी को किया हुआ पुण्य कर्म अधिक फल देने वाला होता है। गायत्री को सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लेने पर व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार सबसे बढ़कर माता सम्मान की पात्र है। उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा है क्योंकि वह मनुष्य को जन्म देने वाली है। माता ही संतान को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संस्कारित करती है। संस्कार ही मनुष्य के जीवन का आधार है। चाणक्य कहते हैं, सांप का विष उसके दांत में होता है, मक्खी का विष उसके सिर में रहता है, बिच्छू का विष उसकी पूंछ में होता है। हर दिन सभी विषैले प्राणियों के एक एक अंग में ही विष होता है, लेकिन दुर्जन मनुष्य के सभी अंग विष से भरे हुए होते हैं। आचार्य का कथन है कि विषैले प्राणियों को विष का प्रयोग करने के लिए समय चाहिए। वे विशेष परिस्थितियों में ही, जैसे कि शिकार करने या अपने बचाव के लिए ही अपने विष का प्रयोग करते हैं, जबकि दुष्ट तो सदैव विष दंश करता रहता है। चाणक्य कहते हैं कि पति की आज्ञा के बिना जो स्त्री उपवास रूपी व्रत करती है वह अपने पति की आयु को कम करने वाली होती है। वह स्त्री नरक में जाती है, उसे महान कष्ट भोगने पड़ते हैं।
चाणक्य कहते हैं स्त्री अनेक प्रकार के दान करने से शुद्ध नहीं होती, अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। सैकड़ों उपवास करने से भी वह शुद्ध नहीं होती, अनेक तीर्थों की यात्रा करने के बाद भी वह शुद्ध नहीं होती। वह तो केवल पति चरणों की सेवा से ही शुद्ध हो जाती है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकती है। आचार्य के अनुसार स्त्री का सबसे प्रथम कर्तव्य अपने पति की सेवा है। जो स्त्री अपने पति की सेवा न करती हो तथा अन्य धार्मिक कार्यों में अपना समय बिताने का प्रयत्न करती है, उसे कोई विशेष लाभ नहीं होता। उसका सर्वप्रथम कर्तव्य पति की सेवा करना है, उसी से उसे मोक्ष मिलता है। परोक्ष रूप से संदेह यह है कि स्त्री पहले अपने पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह करे, सेवा ही उसकी मुक्ति का साधन है। चाणक्य कहते हैं कि हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं, वरन दान आदि देने से होती है। शरीर की शुद्धि स्नान करने से होती है, चंदन लगाने से नहीं। मनुष्य की तृप्ति आदर सम्मान से होती है, भोजन से नहीं। और मनुष्य को मोक्ष ज्ञान से होता है, चंदन आदि तिलक लगाने से नहीं। चाणक्य कहते हैं कुंदरू खाने से तत्काल मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, वच खाने से तत्काल बुद्धि बढ़ती है। नारी शीघ्र ही शक्ति का हरण करती है और दूध पीने से उसी क्षण बल प्राप्त होता है। चाणक्य कहते हैं जिन सज्जन लोगों के दिल में दूसरों का उपकार करने की भावना जागृत रहती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और हर कदम पर उन्हें धन संपत्ति की प्राप्त होती है। चाणक्य कहते हैं भोजन करना, नींद लेना, भयभीत होना और मैथुन अर्थात संतान की उत्पत्ति करना, ये सब बातें मनुष्य और पशु में एक जैसी होती हैं। मनुष्य में पशुओं की अपेक्षा धर्म ही एक ऐसी विशेष वस्तु है जो उनसे अधिक होती है। यदि मनुष्य में धर्म न हो तो वह पशु के समान है। चाणक्य कहते हैं कि यदि मद में अंधा हाथी अपनी मंद बुद्धि के कारण अपने मस्तक पर बैठे हुए मद पीने के इच्छुक भंवरों को अपने कान फड़फड़ाकर दूर भगा देता है, तो इससे भंवरों को कोई हानि नहीं होती। वे जाकर खिले हुए कमलों पर जा बैठते हैं, उन्हें वहां से रस मिल जाता है। और ऐसा करने से हाथी के गढ़ स्थल की शोभा नष्ट होती है। आचार्य का अभिप्राय है कि कुछ मांगने आए हुए याचक को लौटाने से याचक की हानि नहीं होती, बल्कि दाता की हानि होती है। याचक को निराश नहीं लौटाना चाहिए, उसका सम्मान करके उसे दान दक्षिणा दे देना चाहिए, ताकि वह लोगों के सामने दाता के गुणों का बखान करे। चाणक्य कहते हैं राजा, वैश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, याचक और ग्रामीण को सताने वाले ये आठों बड़े ही कठोर होते हैं। ये दूसरों के कष्ट को नहीं समझते। कहने का मतलब इनसे बचकर रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं किसी अत्यंत बूढ़ी स्त्री को जिसकी कमर बुढ़ापे के कारण झुक गई थी देखकर कोई युवक व्यंग करते हुए पूछने लगा, हे वृद्धे, नीचे क्या ढूंढ रही हो? क्या पृथ्वी पर कोई तुम्हारी चीज गिरी पड़ी है? तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? उस व्यंग को सुनकर वह बूढ़ी औरत ने कहा कि अरे मूर्ख, तू नहीं जानता, ये मेरा यौवन रूपी मोती खो गया है, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। वृद्धा का संकेत है कि संसार में जिसने जन्म लिया है वह बचपन, किशोर और युवावस्था के बाद वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। इससे कोई भी बच नहीं सकता। तू भी यहाँ पहुंचेगा, इसलिए मुझ पर न हंस। जिसका सामना करना हो उस पर क्यों हंसना? यह श्लोक वृद्धों की उपेक्षा की ओर भी ध्यान दिलाता है। हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी का मजाक ही उड़ाती है। एक विचारक ने सही कहा कि वृक्ष की शाखाएं, पत्ते और फूल ये भूल जाते हैं कि उन्हें जीवन उन जड़ों से मिल रहा है जो कुरूप, परोक्ष और निष्क्रिय हैं। चाणक्य कहते हैं कि हे केतकी, तुझसे सांप लिपटे रहते हैं, फल भी नहीं लगते, कांटे भी हैं और वक्रता भी है। इसके अतिरिक्त तेरा जन्म कीचड़ में होता है और तू सरलता से प्राप्त भी नहीं होती। इतना सब कुछ होने पर भी तेरे में जो गंध है वो सब प्राणियों को मोह लेती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति में यदि एक भी श्रेष्ठ गुण हो तो उसके सारे दोष सहज में ही छुप जाते हैं।